नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एटली और अल्लू अर्जुन की आने वाली फिल्म के बारे में, जिसका वर्किंग टाइटल है AA22X06। अप्रैल में अनाउंसमेंट हुई, फिर मई में कंफर्म हुआ कि दीपिका पादुकोण भी हैं, और अब एक और बड़ी खबर आ रही है विजय सेतुपति को लेकर। तो आज हम इसी सब पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे कि आखिर ये प्रोजेक्ट है क्या और क्या कुछ पकड़ा है। जी, काफी चर्चा है इस फिल्म को लेकर। बिल्कुल। तो सबसे ताज़ा खबर है विजय सेतुपति के कैमियो की। सुनने में आ रहा है कि एक छोटा शायद अहम रोल हो सकता है उनका, और ये भी कि फिल्म साइंस फिक्शन है, पैरेलल यूनिवर्स यानी समानांतर ब्रह्मांडों पर आधारित। हाँ, और यही बात इसे खास बनाती है। मतलब सिर्फ एक और स्टार का नाम जोड़ना नहीं लगता ये। अच्छा, आपको लगता है कैमियो से ज्यादा कुछ है? देखिए, समानांतर ब्रह्मांड का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में कहानी को बहुत पेचीदा और दिलचस्प बना सकता है। और विजय सेतुपति जैसे एक्टर, इतने मंझे हुए कलाकार, उनका इस तरह के कॉन्सेप्ट से जुड़ना, वो भी एक समानांतर ब्रह्मांड की कहानी के हिस्से के तौर पे, तो लगता है कि ये सिर्फ एक झलक से ज्यादा होगा। हाँ, मतलब कहानी में कोई खास वजन होगा उनके किरदार का। बिल्कुल। और याद करें, एटली के साथ जवान में काम कर चुके हैं वो, और तेलुगु में उपेना में नेगेटिव रोल, वो भी कमाल का था। सही कहा। तो उनका जो अनुभव है वो इस तरह के नए कॉन्सेप्ट में एक गहराई ला सकता है। ये बात तो है, पर ये समानांतर ब्रह्मांड वाला आइडिया ये इंडियन सिनेमा के लिए कितना नया है या कितना चैलेंजिंग? हमने हॉलीवुड में ज्यादा देखा है इसे। हाँ, ये चैलेंजिंग तो है, बिल्कुल है। इसे बड़े स्केल पर और कन्विंसिंग तरीके से दिखाना आसान नहीं होगा, पर यही शायद एटली की महत्वाकांक्षा दिखती है। उन्होंने जून में कहा भी था, आपको याद होगा? हाँ, कुछ कहा था उन्होंने। बताया। अच्छा। तो ये बातें ये साइंस फिक्शन थीम और पैरेलल यूनिवर्स के साथ जुड़ती हुई लगती हैं। मतलब ये सिर्फ एक्शन ड्रामा नहीं, कुछ बड़ा सोच रहे हैं वो। और इस बड़ी सोच में बड़े नाम भी जुड़ रहे हैं। दीपिका तो कंफर्म है ही, नवंबर से शायद शूटिंग भी शुरू कर दें। जी। लेकिन पिछले कुछ महीनों में तो कई नाम उछले हैं। रश्मिका मंदाना, मृणाल ठाकुर, फिर जानवी कपूर, राम्या कृष्णन। ये सब क्या है? सिर्फ अफवाहें हैं या वाकई इतने सारे लोग जुड़े हैं? देखिए, सिर्फ अफवाहें कहकर खारिज करना शायद ठीक ना हो सकता है कुछ नामों पर विचार हुआ हो, लेकिन अगर रश्मिका और मृणाल जैसे नाम वाकई फाइनल हैं अल्लू अर्जुन और दीपिका के साथ, तो ये एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है। नॉर्थ साउथ का बेहतरीन संगम। हाँ, पैन इंडिया अपील के लिए। बिल्कुल। ये पैन इंडिया अपील को मजबूत करने की एक सोची समझी रणनीति हो सकती है, खासकर ऐसी साइंस फिक्शन फिल्म के लिए जिसे हर तरह के दर्शक तक पहुंचाना है। और सन पिक्चर्स जैसे बड़ा बैनर है, कलानिधि मारन प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ, वो भी इसके स्केल को दिखाता है। और साय अभ्यंकर का संगीत, वो भी सुनने लायक होगा। तो अगर हम इन सारी बातों को जोड़कर देखें, हाँ, एटली का विजन, अल्लू अर्जुन दीपिका की जोड़ी, विजय सेतुपति की संभावित एंट्री, पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट, पैन इंडिया कास्टिंग की बातें, सन पिक्चर्स का प्रोडक्शन, ये सब मिलकर AA22AA6 को एक बहुत ही उत्सुकता जगाने वाला प्रोजेक्ट बना देते हैं। हाँ, ये सिर्फ एक और बड़ी मसाला फिल्म नहीं लग रही, इसमें कॉन्सेप्ट और कहानी पर भी जोर लगता है। सही। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा होता है, सोचने वाली बात है। क्या? कि ये जो समानांतर ब्रह्मांडों की दुनिया है और इतने सारे किरदारों की संभावना है, क्या ये सिर्फ एक फिल्म तक ही रहेगा, या फिर क्या एटली और उनकी टीम किसी बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स की, आप कह सकती हैं, नींव रख रहे हैं? ओह, मतलब जैसे हॉलीवुड में होता है। हाँ, अलग अलग कहानियां बाद में जुड़ें। हाँ, कुछ वैसा, जिसमें अलग अलग कहानियां या किरदार भविष्य में इंटरकनेक्ट हो सकें। ऐसा हमने भारतीय साइंस फिक्शन में ज्यादा देखा नहीं है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। जी, तो इस पर नजर रखनी होगी जैसे जैसे और डिटेल सामने आती हैं।